समानांतर चतुर्भुज है ना, समानांतर चतुर्भुज हम देखा कौन सी कि समानांतर चतुर्भुज आमने सामने का भुजा बराबर रहेगा। देखिए हम यहाँ पे वही चीज लिखा है, CD बराबर ए बी, ठीक, और साथ ही साथ बराबर रहेगा समानांतर भी रहेगा, इसीलिए लिखा है CD समानांतर कौन सी ए बी है। तो मैं एक लाइन में ऐसे भी तो लिख सके हैं कि CD बराबर कौन सी ए बी, और बराबर और सिंबल दोनों एक साथ दिया मैंने आपके में। तो CD बराबर कौन सी हो गया, CD बराबर ए बी, तो CD समानांतर कौन सी ए बी। उसी तरह से इधर का भुजा यानी आमने सामने जो है AD बराबर कौन सी BC, तो AD बराबर कौन सी हो गया BC, साथ ही साथ कौन सी AD समानांतर BC में है। और मैंने देखा है कि जब समानांतर रेखा रहे ना, ये समानांतर रहेगा तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल भी कौन सी है बराबर, तो ई एंगल और ई एंगल बराबर हो गया, एंगल C और एंगल B भी कौन सी होगा बराबर। फिर एक बात देखिए कि जो AO है यानी विकर्ण है, विकर्ण के बारे में कौन सी पढ़ा, ये विकर्ण जब एक दूसरे को काट करेगा तो कौन सी होगा, एक दूसरे को काट करेगा तो बराबर काटेगा, और आयत में खाली चेंज कौन सी हो जाएगा कि 90 डिग्री पर काट करेगा, यही खाली चेंज होगा ना। एक में काट किसी ने तो समद्विभाजित होगा, समद्विभाजित की मतलब कौन सी कि यहाँ से AO जो है ना AO CO पे कौन सी होगा बराबर होगा, उसी तरह से कौन सी होगा DO बराबर कौन सी होगा CO। अब इतना सारा चीज क्या है हमें का प्रॉपर्टी याद है ना। अब जो क्वेश्चन पूछे सो का हल आराम से किया जा सके। अब देखिए पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन मुझे देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन जी AD कह रहा है AD बराबर क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है, तो बताइए AD बराबर क्या होगा। पहला क्वेश्चन बताइए AD बराबर क्या होगा, पहला क्वेश्चन कौन जी AD बराबर क्या होगा, बताइए AD बराबर कौन सी लिखे हम, AD बराबर कौन सी है BC, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताइए कौन सी है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एंगल DCB कौन जी, एंगल DCB। एंगल को ऐसे पढ़ जाए, देखिए कैसे पढ़ेंगे, जहां से नाम स्टार्ट करो वहां से आएंगे D, कहाँ आया है DCB, बोले DCB यानी ई एंगल के बारे में बात कर रहा है, C के बारे में। एंगल को पढ़े का तरीका ही है कि जब भी कोई एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो बीच में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लिखा एंगल ABC, एंगल ABC का मतलब हुआ कौन सी कि मेरे तीन लेटर तो दिया हुआ लेकिन इंडिकेट कर रहा है कि कोई बीच वाले को, यानी एंगल B के पास में जा रहा कर रहा है। देखिए कैसा है, A के पास में A B और कौन सी लिखा ABC, देखिए A यहाँ से क्या B C, वो मतलब ई वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है। A यहाँ से देखिए लाइन जा रहा है ऐसे, A B के पास गया फिर C, यानी ई वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन में कौन सी कर रहा है एंगल DCB, यानी D के पास वाले DCB यानी एंगल ई वाला बात कर रहा है। तो बताइए ई एंगल के बराबर कौन होगा, सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब कौन सी हुआ, सम्मुख का मतलब मुंह के सामने, तो ए के सामने कौन है C के सामने A है, देखो हम क्या कहेंगे DAC, माने हाँ DAB, या फिर कह सकते हैं कौन जी BAD, कुछ भी कहा जा सके। तो हम क्या देंगे कौन जी बराबर एंगल कौन जी DAB, क्या बराबर हुआ, बात समझ में आ गया होगा। क्या हम पहली प्रॉपर्टी लिखवा चुके हैं, सम्मुख कोण कौन सी होगा बराबर होगा। ये कौन कौन है आप लिख भी सके, आप लिख दीजिए सम्मुख कोण कौन सी, सम्मुख कोण, एक बोल दिया सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब मुंह के आमने सामने सम्मुख कोण, ठीक है। फिर एक बात तीसरा क्वेश्चन देखिए कौन सी बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन जी OC, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है OC, कह रहा है OC बराबर क्या होगा, कौन जी कह रहा है OC बराबर क्या होगा, OC बराबर क्वेश्चन बताइए OC बराबर क्या होगा। देखिए हम बताएं OC कौन सी है, OC है ना, OC बराबर A होगा, क्या होगा समद्विभाजित कर रहा है ना, तो OC बराबर कौन सी होगा AO, OC बराबर कौन सी होगा AO, या फिर हम ऐसे भी कह सकें कि OC जो है ना AO को कौन सी करेगा समद्विभाजित करेगा, कौन सी करेगा समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित का मतलब कौन सी होगा कि बराबर पार्ट में या बराबर भाग में बांट देगा, तो OC बराबर कौन सी करेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, अब चौथा एंगल कह रहा है कौन सी एंगल, देखिए M के मतलब कौन सी कि मेजरमेंट, M का मतलब कौन सी मेजरमेंट, यानी हम एंगल के को नापने, हम एंगल नापा DAB को, एंगल DAB, पहले तो लिखा हुआ बात समझिए कौन सी लिखना चाह रहा है, कह रहा है M एंगल DAB मतलब कौन सी मेजरमेंट कीजिए एंगल DAB का, और DAB का मतलब कौन सी हुआ DAB मतलब कौन सी देखिए DAB यानी मेजर कर रहा है एंगल A को कह रहा है ना, कह रहा है कि एंगल A को नाप लिया, फिर प्लस में कौन सी कह रहा है
बताइए प्लस में कुछ क्या रहा? एम एंगल सी डी ए, यानी क्या रहा? आप जाके मेजर के कीजिए सी डी ए को, तो सी डी ए मतलब सी डी ए, यानी ई वाला एंगल को बोल रहा हूँ। कह रहा है कि ई एंगल को नापिए और ई एंगल को नापिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो अभी ने बताया कि अगरचे रेखा समानांतर है तो दोनों एक ही लाइन पर बना हुआ कोण, संगत कोण भी बोल जाओ, एक ही लाइन पर बना हुआ कोण कौन सा होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए यहाँ पे लिखे मैं, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 180 डिग्री होगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बताइए चार क्वेश्चन बन गया, चार क्वेश्चन बन गया ना। चारों का चारों में से पूछी था कौन सी? समानांतर चतुर्भुज के बेस पे। मतलब ये हुआ कि मेरे ध्यान रखना है कौन सी? ई बात ध्यान रखेंगे ना हम समानांतर चतुर्भुज का। किसी भी चतुर्भुज का क्वालिटी याद रखिए, उसका गुण कौन सी वो पता कीजिए, बाकी सारा का सारा जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम आराम से समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी तो आपको समझा लेंगे बनाइए है समानांतर लाइन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कौन कह रहा है। कह रहा है निम्न समानांतर चतुर्भुज में ज्ञात x y z के मानों को ज्ञात करें। कह रहा है x y z के मानों को कौन सी करें? ज्ञात करें। और सबका सब चतुर्भुज कैसा दिया भाई? सबका सब चतुर्भुज दिया भाई समानांतर कैसा? यानी जितना भी क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे ना हम समानांतर चतुर्भुज समझ को बनाएंगे। एक को मिटा दें, इरेज कर देखो। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन जी? निम्न चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। निम्न चतुर्भुज में अज्ञात x y z को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने समझना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी। सबसे पहला बात ये समझना है कि मैंने कह रहा है कौन सी ज्ञात करना। कह रहा है कौन सी? निम्न का मतलब नीचे लिखा हुआ चतुर्भुज, सबको समझ में आ रहा है। निम्न चतुर्भुज में अज्ञात, अज्ञात का मतलब ज्ञात का मतलब पता होना और अज्ञात का मतलब जो पता ना है, x y z को ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब कौन सी? पता कीजिए, या फिर इंग्लिश में कौन सी? फाइंड कीजिए। तो देखिए पहला फिगर क्या कर रहा है, सबका सभी जो चतुर्भुज दे रहा है कैसा चतुर्भुज है? सब समानांतर। कैसा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज है तो हम देखें यहाँ पे कुछ a, फिर b, c और d। ठीक है, एक में देखिए क्या किया हुआ, इस एंगल को कह दीजिए y और इसको कह दीजिए z और c को कह दीजिए x और इसको बोलिए सर 100 है ना। अभी हम चतुर्भुज में देखा है, अभी जस्ट देखा हम कौन सी? हम देखा कौन सी? समूह कौन कौन सी होगा? बराबर होगा। तो हम कैसे ऐसे कह सके हैं एंगल D बराबर होगा एंगल B। क्या बराबर होगा? क्या है कि समूह कोण है कौन सी है? समूह कोण है। समानांतर चतुर्भुज का समूह कोण कौन सी है? बराबर कौन सी? समूह कोण है। तो समूह कोण है तो दोनों बराबर होगा। तो एंगल D का मान दिया 100, तो एंगल D का भी मान कितना हो गया? 100। एक मान पता कर दिया, D की जगह पे कौन सी? देखिए एंगल D को कौन सी मान रहा? बाई है, यहाँ पे लिखा बाई, बाई बराबर कितना गया? 100। एक मान पता कर दिया। ठीक, फिर के बाद देखिए अभी हम पढ़ा है कि समानांतर चतुर्भुज में एक ही और का एकांतर कोण जो है वो दोनों जोड़ के कितना है? 180। तो हम लिखेंगे कौन जी? एंगल D प्लस एंगल A बराबर कितना होती है? 180। एंगल D का मान कितना निकाला हम? 100। यहाँ पे लिखिए कितना? 100 प्लस एंगल A को क्या कहा हुआ? Z। यहाँ पे लिखिए Z बराबर कितना? 180। अब Z को इधर ही छोड़ दीजिए, 100 उधर जाकर घटेगा तो बचिए कितना? 80। यानी Z का मान कितना हो गया? 80। Z का मान कितना हो गया? 80। उसी तरह से इन दोनों को जोड़ के भी क्या होगा बताइए? एंगल B प्लस एंगल C को जोड़ के कितना होगा? 180। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एंगल A बराबर कौन सी होगा? C, क्या समूह कोण होगा ना। तो हम कहेंगे कि एंगल A बराबर होगा जी एंगल C। एंगल A का मान कितना भी निकालना, एंगल A का मान हम बोला Z और एंगल C अभी बोली से x। Z का मान कितना निकालना है? 80। मतलब A का मान कितना हो गया? 80। यानी x बराबर कितना हो गया? 80। आप एक साथ तीनों को आंसर कहीं पे साइड में ऐसे करके लिख सके। देखिए x बराबर कितना आया?
80 कितना 80 बाई का मान कितना आया बाई का मान देखिए बाई का मान 100 जेड का मान कितना आया 80 बात समझ में आया था बताइए बात समझ में आया सारा का सारा समानांतर चतुर्भुज पे ही है खाली मेरे पता रखना है कि समानांतर चतुर्भुज का गुण का ठीक बाकी कल पढ़ा जाएगा मैंने नोट कीजिए बाकी आप घर से बना के भी लाइए घर से बना